हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि इस टॉपिक में आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। हम कुछ 3.2 का कुछ क्वेश्चन आपको पिछले 2 दिन से पढ़ा रहे हैं। आज जो है 3.2 का लास्ट लेक्चर होगा। यदि आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि इस टॉपिक में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपका तैयारी और अच्छे से अच्छे हो पाए तो आप अभी से ही क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक खरीदें तो क्वेश्चन बैंक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप वहां से परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम क्लास क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स आपको एक मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू क्या होगा। हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि यदि हमको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का ही वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 5a का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद 6i का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i में रखेंगे तो इसका हमको वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहला टारगेट क्या करते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ए स्क्वायर का यदि आपको वैल्यू निकालना है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए को 2 बार लिख करके गुना कर देना। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब बताइए कि मैट्रिक्स ए का तो आपको वैल्यू दे रखा है, तो मैट्रिक्स ए के जगह पे हम क्या रख दिए, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 रख दिए। और मैट्रिक्स फिर से ए है तो फिर से मैट्रिक्स ए का वैल्यू रख देंगे। और हम क्या देख रहे हैं कि इन दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कर सकते हैं या नहीं गुना कर सकते हैं। ये अगर आपको पता करना हो, हम क्या बताए थे कि यदि दो मैट्रिक्स को अगर आपको आपस में गुना करना है तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि बीच वाला संख्या समान है या नहीं है। बीच वाला संख्या समान से क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स का आप ऑर्डर पास पास लिख लीजिए। मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखते चलिएगा, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आप क्या कीजिए, पास पास लिख लीजिए। और पास पास लिखने के बाद यदि बीच वाला संख्या समान है तब आप कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 3:3 है, दूसरे वाले भी मैट्रिक्स क्या है, ए ही है, तो उसका भी ऑर्डर क्या है, 3:3 है। तो जब 3:3 और 3:3 को आप पास में रखते हैं तो उस केस में जो आपको बीच वाला संख्या होगा 3 और 3 सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जब भी हम गुना करते हैं क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। रो तो क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे, तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, जो जिसके पास जाता है उसको उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 2 जो है 2 के पास चला जाएगा और 0 जो है वो किसके पास चला जाएगा, तो 0 जो है आपका 2 के पास चला जाएगा और 1 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। तो जो जिसके पास जा रहा है तो 2 के पास जाएगा, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको वैल्यू मिल रहा है उसको आप यदि आपस में ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो 5 के बराबर आएगा। उसी तरीका से हम क्या किए, फिर से पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डाले तो 2 0 के पास चला जाएगा, 0 1 के पास चला जाएगा और 1 माइनस 1 के पास चला जाएगा। तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको जब हम ऐड किए तो उस केस में उसका वैल्यू किसके बराबर आता है, तो -1 के बराबर आता है। तो हम यहाँ क्या किए, -1 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, जब आप इसको थर्ड रो पे उठा करके डालिएगा
तो 2 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास, 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है जब आप उसको ऐड कीजिएगा तो उस केस में उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाता है, 2 के बराबर आ जाता है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम 2 लिख दिए, क्या लिख दिए हैं, 2 लिख दिए। अब यहाँ फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे। तो जब आप सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो 2 2 के पास जाएगा, 2 2 के पास जाएगा और 1 2 के पास जाएगा और 3 1 के पास जाएगा। तो जो जिसके पास जाता है उसको क्या करते हैं, उसके पास जाने देते हैं और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिएगा तो आपका उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब सेकेंड रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो 2 0 के पास जाएगा, 1 1 के पास जाएगा और 3 -1 के पास जाएगा। तो 2 0 के पास जाएगा तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, और 1 1 के पास जाएगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 3 किसके पास जाएगा, -1 के पास जाएगा तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऐड कर देते हैं। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अभी तो एक कॉलम और बाकी है, इसका मतलब क्या, सेकेंड रो को उठा करके अब कहाँ डालना है, थर्ड कॉलम पे डालना है। तो जब सेकेंड रो को उठा करके थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो 2 1 के पास जाएगा, 1 3 के पास जाएगा और 3 0 के पास जाएगा। और तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो तो बचा नहीं, कॉलम तो बचा नहीं। इसका मतलब क्या कि सेकेंड रो का भी क्या हो गया, काम खत्म हो गया। अब वर्क कहाँ से स्टार्ट करना है, थर्ड रो से स्टार्ट करना है। हम यहाँ पे क्या किए, थर्ड रो को उठा करके फिर से कहाँ डालेंगे, फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे। जब आप थर्ड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, -1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा, तो 1 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालेंगे। जब आप फर्स्ट रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, -1 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा, -1 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और उसके बाद उसको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसी तरीका से जब आप थर्ड कॉलम पे डालेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या किए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 5a का वैल्यू क्या होगा। तो 5a का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए, आपको a का तो वैल्यू पता है। यदि a में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो a एक्चुअल में है क्या, मैट्रिक्स है। हम क्या बता चुके हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स में यदि आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस कांस्टेंट नंबर से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या करना है, उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमको मैट्रिक्स ए में 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए के सारे अवयवों में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 5 में से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10। 0 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। और 1 में यदि 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5। और 2 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10। और 1 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5। और 3 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15। और 1 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5। और -1 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5। और 0 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 5a का भी वैल्यू आपको पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, 6i का वैल्यू निकालना है। हम क्या बता चुके हैं कि जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसी ऑर्डर का आपको तत्समक अवयव भी लेना है, मतलब उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। यहाँ देखिए, आपको मैट्रिक्स ए जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है 3:3 है।
आपको तत्समक अवयवी जो लेना है वो 3:3 का ही लेना है। I3 का जो वैल्यू हो जाएगा, I कहिए या I3 कहिए, दोनों क्या है, सेम ही है। तो हम यहाँ I3 का जो वैल्यू लेंगे वो क्या ले लेंगे, 10001001 ले लेंगे। अब इसमें यदि आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस 6 से उस मैट्रिक्स के सारे अवयवों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 6 से सारे अवयवों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। यही हम लिखे हैं कि 6i का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इतना यदि आपको समझ में आ चुका है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि हम a² - 5a प्लस 6i का वैल्यू कैसे निकालें। तो a² का देखिए, a² का तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं, -5a का भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे, प्लस का 6i। तो प्लस का 6i अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, प्लस का 6i। तो प्लस का 6i का वैल्यू किसके बराबर निकालने हैं, 600,006,006। अब देखिए, अब इसका वैल्यू निकालना है। अब बताइए 5 में से यदि 10 को घटाएंगे, यहाँ देखिए इस दोनों को पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो दो मैट्रिक्स को यदि आपस में घटाना है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को घटाते हैं। यदि 5 में से -10 करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा, यदि हम 5 में से -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -1 में से यदि हम 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और 9 में से यदि आप 10 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -2 में से यदि आप -5 करते हैं, -2 में से यदि आप -5 करते हैं क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और 5 में से यदि आप 15 को घटाते हैं, क्या घटाते हैं, 15 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 0 में से यदि आप 5 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -1 में से यदि आप -5 को घटाते हैं, यहाँ देखिए -1 में से घटाना है, किसको घटाना है, -5 को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 में से यदि 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब -2 में से यदि आप 0 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस लिख दिए, 600,060,006। अब इस दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो -6 + 6 क्या हो जाएगा, सॉरी -5 + 6 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। -1 अब +0 क्या हो जाएगा, -1 + 0 तो -1 हो जाएगा। -3 + 0 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -1 + 0 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -7 + 6 क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। -7 + 6 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -10 + 0 -10 हो जाएगा। -5 + 0 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। +4 + 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 + 6 तो -2 + 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो है ये किसका वैल्यू हो जाएगा, a² - 5a + 6i का वैल्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और कंसल्ट करने का प्रोसेस क्या है कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि a³ - 6a² + 7a + 2i का वैल्यू क्या हो। ध्यान से देखते चलिएगा, a³ - 6a² + 7a + 2i का वैल्यू क्या होगा। 2i का वैल्यू क्या होगा, नहीं यहाँ प्रूव्ड करने के लिए कह रहा है कि a³ - 6a² + 7a + 2i का वैल्यू 0 के बराबर होगा। 0 का बराबर होगा इसका मतलब क्या, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये आपको प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, a का वैल्यू दे रखा है तो हम क्या करते हैं, a² का वैल्यू निकाल लेते हैं।
यदि आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए क्यूब का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए को 2 बार लिख लेना। ए स्क्वायर का मतलब क्या है ए को 2 टाइम्स लिख लेना। अब यहाँ देखिए ए का जो वैल्यू आपको दे रखा है 102.021.203 दे रखा है इंटू ए, फिर से ए को लिख लेना है तो 102.021.203 है। अब इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है 3:3 है, तो बीच वाला संख्या समान हो गया। इसका मतलब दोनों को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 यहाँ बच गया था और यहाँ पे 3 बच गया था, तो 3:3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जो करते हैं रो को कॉलम के साथ करते हैं। हमको क्या करना है, फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालना है। जब आप फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 1 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 2 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 + 0 + 4, तो 4 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5। अब इसको उठा करके सेकेंड रो पे डालना, सेकेंड कॉलम पे डालना है तो 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, और 2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। तो अब यदि आप इसका वैल्यू निकालते हैं तो 1 × 0 0, 0 × 2 करेंगे तो 0, और 2 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। अब इसको उठा करके कहाँ डालना है, थर्ड कॉलम पे। जब आप थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो जब थर्ड कॉलम पे इसको उठा करके डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। डालते कैसे हैं, इसको उठाना है थर्ड कॉलम पे रख देना। जब इसको उठा करके फर्स्ट को उठा करके थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा 1 के पास, और 2 जो है वो किसके पास चला जाएगा 3 के पास। अब यदि आप इसका वैल्यू निकालते तो 1 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 0 + 6, तो 6 + 2 करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में अब कॉलम तो बचा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का वर्क क्या हो गया, खत्म। अब कहाँ से फिर से वर्क स्टार्ट होगा, अब फिर से वर्क जो अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना है, सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालना है, फिर सेकेंड कॉलम पे डालना है, फिर थर्ड कॉलम पे डालना है। और क्या ध्यान में रखते हैं, जो जिसके पास जाता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब बताइए जब सेकेंड रो को उठा करके आप फर्स्ट रो पे डालिएगा तो 0 1 के पास चला जाएगा, 2 0 के पास चला जाएगा, और 1 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब इसको उठा करके कहाँ डालना है, अब इसको उठा करके डालना है आपको सेकेंड कॉलम पे। तो 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, 2 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। ये 0, ये 4 और ये 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब इसको उठा करके कहाँ डालना है, थर्ड कॉलम पे। तो जब आप सेकेंड रो को उठा करके थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो 0 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो 0 अगर 2 के पास जाता है इसका मतलब क्या कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जो है वो किसके पास जाएगा, तो 2 जो है 2 के पास जाएगा, 0 जो है वो 2 के पास जाएगा, और 2 जो है वो 1 के पास चला जाएगा और 1 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा। तो ये 0, ये 2 और ये 3, तो 3 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब क्या है, फर्स्ट सेकेंड रो का भी वर्क क्या हो गया, खत्म हो गया। अब थर्ड कॉलम से वर्क स्टार्ट करेंगे। अब थर्ड कॉलम को उठा करके क्या करना है, थर्ड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालना है। जब आप थर्ड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 3 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो 2 + 6 तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब थर्ड रो को उठा करके कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे। तो जब आप सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 0 के पास,
जीरो किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, और 3 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब फिर से इसको उठा करके जब आप थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, तो 1 के पास, और 3 जो है वो किसके पास चला जाएगा, तो 3 के पास। तो ये हो गया 0, ये हो गया 4 प्लस 9, तो 9 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 30। हम यहाँ क्या किए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। क्या किए हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, 528 046 046 046 8 5 13 8 5 13। अब यहाँ देखिए ए क्यूब का वैल्यू निकालना है। यदि ए क्यूब का वैल्यू निकालना है तो ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का तो वैल्यू आपको मालूम है, अभी आप निकाल करके आए हैं, 5082458 के बराबर है, इंटू ए का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 102021 अब बताइए इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में आप गुना कर सकते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को आप आपस में गुना कर सकते हैं। क्यों गुना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जब आप ऑर्डर लिखिएगा तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और गुना करने के बाद जो आपको नया वाला मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो भी 3:3 हो जाएगा। अब गुना किससे करते हैं, तो रो को कॉलम के साथ गुना करते हैं। तो 5 जब हम फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे तो 5 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 8 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, और 8 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 16। तो 16 5 21, तो 21 लिख देंगे। अब फर्स्ट रो को उठा करके कहाँ डालना है, तो सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो 5 चला जाएगा 0 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा, तो 2 के पास, और 8 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। तो ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब हम फर्स्ट रो को उठा करके थर्ड कॉलम पे डालेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा, तो उस केस में 5 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, और 8 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 8 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। तो 24 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 34। अब जो है दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम तो बचा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो का जो वर्क है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अपन वर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे वही वर्क। अब यहाँ सेकेंड रो को उठा करके क्या करना है, फर्स्ट कॉलम पे डालना है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, जब आप सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 4 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, 5 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। और जो जिसके पास जाता है उससे इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको ऐड कर देते हैं। अब बताइए 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको उठा करके कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 4 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 5 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। ये भी 0, ये भी 0, तो 4 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा 8। अब इसको उठा करके कहाँ डालना है, थर्ड कॉलम पे डालना है। मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो को उठा करके थर्ड कॉलम पे डालेंगे तो 2 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 4 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 5 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 4 प्लस 5 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 4 19, 19 4 कितना हो जाएगा 23। अब कॉलम तो बचा नहीं है दूसरे वाले मैट्रिक्स में,
इसका मतलब सेकेंड रो का भी काम क्या हो गया, खत्म। अब फिर से वर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अब जो आपका वर्क स्टार्ट होगा वो थर्ड रो से स्टार्ट होगा। तो थर्ड रो को फिर से उठा करके कहाँ डालना है, फर्स्ट कॉलम पे। तो जब आप थर्ड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो 8 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 6 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 13 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो 8 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा 8, प्लस 6 गुना 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0, 13 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 26, 26 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 34, यहाँ लिख देंगे 34। अब यहाँ देखिए, अब फिर से इसको उठा करके कहाँ डालना है, तो सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप इसको उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 8 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, 6 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 13 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। ये भी 0, ये भी 0, 6 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब इसको उठा करके थर्ड कॉलम पे डालना है। तो जब आप थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 8 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 6 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, और 13 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 8 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 16, 6 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा 6, प्लस 13 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 39। अब 9 6 15, 6 21, 3 2 5, 1 6, तो ये कितना हो जाएगा 61 आ जाएगा। यहाँ 61 लिख देंगे। अब हम क्या किए, ए क्यूब का भी वैल्यू निकाल लिए, ए क्यूब का भी वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या था 5 2 8, 5 2 8, 0 4 6, 0 4 6, 8 5 13, 8 5 13। और ए क्यूब का वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। ए क्यूब का प्यारे बच्चों क्या वैल्यू आया है, तो 21 12 34, 21 12 34, 0 8 12, 0 8 12, 34 23 61, 34 23 61। तो अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं, ए क्यूब का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, 6a स्क्वायर का वैल्यू निकालना। यदि आपको 6a स्क्वायर का वैल्यू निकालना तो 6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है 508 245 86 13। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालते तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 6 गुना 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0, 6 गुना 8 करेंगे कितना आ जाएगा 48, 6 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 12, 6 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 6 गुना 5 करेंगे क्या आ जाएगा 30, 6 गुना 8 करेंगे क्या आ जाएगा 48, 6 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 36, 13 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 78। हम क्या किए 6a स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, 30 0 48 12 24 30 48 36 78। अब हमको निकालना है 7a का वैल्यू। अब 7a का भी वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप 7a का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 7a का भी वैल्यू निकल जाएगा और 2i का भी वैल्यू निकल जाएगा। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। मेरा टारगेट क्या था, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i का वैल्यू प्रूव करना है कि वो किसके बराबर होता है, तो नल मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ए क्यूब का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 21 0 34 12 8 23 34 12 61 माइनस 6a स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। 6a स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, तो 30 0 48 12 24 30 48 36 78, 48 36 78।
प्लस 7a का वैल्यू आपको दे रखा है, 7a का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a के सारे अवयवों में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 0 14 0 14 7 7 दूनी 14 0 7 21। हम क्या किए, बस मैट्रिक्स ए के सारे अवयवों में 7 से गुना कर दिए, तो हमको क्या पता चल जाएगा, 7a का वैल्यू पता चल जाएगा। प्लस का क्या है 2i, तो 2i, तो 2i का यहाँ i जो लेना है 3:3 का लेना है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सब का सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, हम क्या बताए थे, जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया गया उसी ऑर्डर का आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करना। यहाँ 3:3 का मैट्रिक्स दे रखा है, इसका मतलब क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3:3 का ही कंसीडर करना, मतलब आई का भी वैल्यू 1 0 0 0 0, सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 0 0 0 1। ये जो आपको दिखाइए क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है 3:3 है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू है, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा का सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। अब यदि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के सारे अवयवों में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0, 0 इंटू 2 करेंगे 0 0 2 0 0 0 2, यही हम यहाँ पे लिखे हैं। अब इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 में से यदि 30 को घटाएंगे, यहाँ माइनस है तो 30 को घटाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस 7 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 है, 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0, अब प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 34 में से 48 को घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और यहाँ पे -14 प्लस 14 क्या आ जाएगा 0, और 0 प्लस 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0। 12 में से यदि आप 12 को घटाते हैं, यहाँ माइनस है तो 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 0। 8 में से यदि 24 को घटाते हैं क्या आ जाएगा 16, माइनस का 16 प्लस का 14 माइनस का 2 प्लस 2 0, -23 प्लस 23 -30, तो प्लस 23 -30 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 7 0, 0 प्लस 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0। 34 में से यदि आप 14 को घटाते हैं कितना हो जाएगा, सॉरी 34 में से यदि आप 48 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 14 0, 0 प्लस 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0। और 12 में से यदि आप 36 को घटाते हैं तो माइनस का 24 और माइनस का 24। यहाँ देखिए 21 प्लस 2 करेंगे क्या आ जाएगा 23, 23 प्लस 61 करते हैं तो 23 प्लस 61, 3 1 4 6 2 8 84 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में कहीं हो सकता है मिस हो गया होगा, तो आप इसको कैलकुलेट करके जो प्रोसीजर हम बताए हैं उसी प्रोसीजर के हेल्प से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ हमको लगता है कहीं ना कहीं मिस हो गया होगा।
ये दोनों वैल्यू तो सही है। इसका मतलब क्या है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया होगा, डाटा लेने में या कैलकुलेशन में किसी जगह पे प्रॉब्लम हो गया होगा। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, और जो प्रोसीजर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताए हैं, उसी प्रोसीजर के हेल्प से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यदि आप उसी प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व आपसे हो जाएगा। तो चलिए क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और यदि आप शिक्षा के प्रति आप चाहते हैं कि आपका मार्क अच्छा से अच्छा आ पाए, तो आप हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस भी कीजिए। जब भी क्वेश्चन को आपको बताया जाता है, जब भी आपके सामने में किसी भी टाइप का क्वेश्चन लाया जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर मैनर में आप हमारे साथ सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। और यदि आप चाहते हैं कि हम अपने तैयारी को और अच्छे ढंग से कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ, तो आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वहां से क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।